नमस्कार मित्रों। मित्रों, शनिश्चरी अमावस्या बेसिकली अगर हम इस कंसेप्ट को जाने तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अमावस्या क्या होती है। देखिए, हिंदी जो कैलेंडर होता है, जो हमारे सनातनी धर्म को रिप्रेजेंट करता है, उसमें प्रत्येक मास दो पक्ष होते हैं। हर एक मास में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष को अगर हम बात करें, ले लें तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का जो यानी कि जो हमारे मून है, जो हमारा प्लेनेट है मून, क्वीन ऑफ द प्लेनेट, तो उनका जो आकार है वो घटता है। और तिथि बाई तिथि जब वो पक्ष पूरा होता है तो एक दिन आता है जो उस पक्ष का अंतिम दिन होता है, यानी ये किस पक्ष का अंतिम दिन, उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में विशेष बात क्या होती है कि इस दिन चंद्रमा का प्रकाश धरती पृथ्वी पर बिल्कुल नहीं होता। इस दिन चंद्रमा का जो प्रकाश है वो विलोपित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का आकार घटते घटते वो इस दिन उनका जो रोशनी है, या कह लीजिए उनका जो आकार है, वो शून्य हो जाता है। या कह लीजिए कि इस दिन चंद्रमा जो मून की जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं एक शैडो, अपने शैडो उसको ओढ़ लेती है और धरती पर उनका प्रकाश बिल्कुल विलोपित हो जाता है। तो ये जो दिन होता है, जिस दिन ऐसा ऐसा होता है, जो ऐसी जिस दिन ये घटना होती है, इसको हम अमावस्या बोलते हैं। अब शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या, जैसे कि मैंने बोला शनि अमावस्या, यानी कि सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन जो अमावस्या पड़ती है उसको हम शनिश्वरी अथवा शनि अमावस्या के नाम से जानते हैं। वैसे तो हर एक अमावस्या का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन अगर हम बात करें शनिश्वरी अमावस्या की, तो इस अमावस्या का इन द सेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा महत्व है। बेसिकली ये जो दिन होता है, इस दिन अगर कोई जातक, कोई व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में शनि की साढ़े साती लगी हुई है, शनि की ढैया लगी हुई है, पितृ दोष उसकी जन्म पत्रिका में लगा हुआ है, तथा काल सर्प दोष उसकी जन्म पत्रिका में लगा हुआ है, तो होता यह है इन सब दोषों के कारण वो जातक अपने जीवन में प्रोग्रेस प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत एफर्ट करने के बाद भी उसको वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता और हमेशा उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल या बाधाएं लगी ही रहती हैं। तो बेसिकली इन सब चीजों से जो व्यक्ति पीड़ित है, उस पीड़ा को कम करने के लिए शनिश्वरी अमावस्या अथवा शनि अमावस्या वाले दिन इन दोषों के निवारण के लिए जो वो उपाय करेंगे या जो वो रेमेडी करेगा, उसका उसको जो है इस दिन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी कि वो उपाय इस दिन काम करेंगे और आपको 100% उसमें आपको लाभ होगा। इसलिए यह अमावस्या विशेष कही गई है। बेसिकली अब इसमें दो तीन चीजें देखी हैं। एक तो पितृ शांति और तर्पण। अमावस्या जो है रिप्रेजेंट करती है हमारे एंसेस्टर्स को, यानी कि एंसेस्टर्स मीन्स हो गए आपके पितरों को। अब पितृ, आप सब जानते हैं, पितृ के बारे में बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो अब हमारे साथ नहीं है, जिनका देव लोक गमन हो चुका है, हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता, वो सब हमारे लिए पितृ कहे गए हैं, पितृ ही होते हैं। तो पक्ष का जो आखिरी दिन होता है अमावस्या, यानी कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन होता है, जो अमावस्या होती है, वो पितरों के निमित्त दिवस होता है। इस दिन एक कथा है, उस कथा का मैं एक सारांश आपको बता देता हूं कि माना यह जाता है, हमारी पौराणिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि इस दिन हमारे पितृ जो होते हैं वो धरती पर, पृथ्वी लोक पर जो है भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि उनकी संतानें, हम और आप जो उनके वंश को चला रहे हैं, उनका क्या कृत्य है, वो क्या कर रहे हैं, उनका कैसा आचरण है, तथा उनकी जो कर्म विधि है वो क्या है, ये सब देखते हैं। और जैसा वो देखते हैं उसी हिसाब से वो प्रसन्न तथा दुखी होते हैं। और उस दिन उम्मीद करते हैं हमसे और आपसे कि हम और आप उनके निमित्त कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करें, ऐसा कोई दान करें, ऐसा कोई पुण्य करें जो उन तक पहुंचे। तो इस तरीके की अपेक्षाएं हमारे पूर्वजों की इस दिन हमसे रहते हैं। वैसे तो हमारा आपका यही दायित्व है कि हम और आप
सदैव ही अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की सेवा में लगें। माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा करें, और पूर्वज हैं उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान दक्षिणा व्रत हम करें। तो ठीक है, रोज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या बेसिकली नहीं हो पा रहा है आपको, तो ये जो दिन बनाया गया अमावस्या का, ये दिन बहुत खास है। पितृ शांति और तर्पण की बात करें तो इस दिन आप पितृ तर्पण, श्राद्ध और दान कर सकते हैं। और श्राद्ध, पितृ तर्पण और दान करने से कहीं ना कहीं आपके पितरों को शांति मिलती है, और कहीं ना कहीं आपके जो पितृदोष बना हुआ है जो आपकी पत्रिका में, उसका निवारण होता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंश में सुख समृद्धि आती है। बात करें कर्म और ऋण मुक्ति का उपाय, देखिए शनि न्याय के देवता कहे गए हैं। शनिवार वाला दिन शनि देव का ही कहा गया है, और शनि देव को कर्म फलदाता भी कहा गया है। इस दिन हम व्रत, दान, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर या किसी प्रकार से उनकी सेवा करके हम अपने पुराने कर्म जनित बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास्ट कर्मा हैं, जो हमारे पास्ट कर्म रहे, पिछले जन्म के जो हमारे कर्म रहे, जिनके अनुसार हम ये वर्तमान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी परिस्थिति में या बुरी परिस्थिति में, वो सब डिफाइन हो चुका था हमारे पूर्व जन्म यानी कि पास्ट कर्मा से। तो कहीं ना कहीं ये सब करने से हमने जो पास्ट कर्म में, जो पास्ट लाइफ में जो अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उसके वजह से जो हम दुख भोग रहे हैं इस जन्म में, उन दुखों में कमी आएगी। स्पेशली बात करें जैसे जो लोग, कोई लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मुकदमेबाजी में डूबे हुए हैं, या उनके जीवन में पग पग पर ऑब्स्टेकल आते हैं, तो ये सब करने से, अपने पितरों के निमित्त ये सब करने से हम जो है, हमारे जीवन में जो ऑब्स्टेकल आते हैं, व्याप्त हैं, उनमें कमी आएगी। बात करते हैं काल सर्प दोष और पितृ दोष निवारण की। तो स्पेशली जो मैंने बताया ना, अमावस्या हमारे एंसेस्टर जुड़ी हुई है, तो इस दिन हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस दिन देखिए हम सर्प पूजन कर सकते हैं, स्नैक पूजन जैसे वर्शिप कर सकते हैं, या फिर हम बात किया पीपल का पूजन कर सकते हैं, पितृ तर्पण कर सकते हैं। इन जो मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई, ये सब जो रेमेडीज हैं, जैसे नाग पूजन हो गया, पीपल पूजन हो गया, और आपके पितृ तर्पण हो गया, इन चीजों को करने से कहीं ना कहीं आपके पितृ दोष का प्रभाव कम होगा, और पितृदोष के पितृदोष की वजह से जो आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई थी, उनमें कमी आएगी। ये जो दिन होता है बेसिकली अमावस्या का तंत्र मंत्र विद्या के लिए बड़ा विशेष होता है, सिद्धि वगैरह प्राप्त करने के लिए बहुत सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन बेसिकली अगर मैं और जनरल वे में जाऊं, तो इस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, 10 महाविद्या साधना कर सकते हैं। ये सब करने से भी कहीं ना कहीं शनि के द्वारा अगर आप पीड़ित हैं, या सैटर्न का कुछ प्रभाव आप पर है, तो कहीं ना कहीं वो आप पर कृपा बनाएंगे, और आपके आचरण तथा आपके व्यवहार को देखकर, आपकी सेवा भाव को देखकर, वो कहीं ना कहीं आपको जो है क्या बोलते हैं, स्ट्रगल से बाहर निकालकर आपको पॉजिटिव वे पर, प्रोग्रेसिव वे पर आपको अग्रसर करेंगे। इसके अलावा देखिए बेसिकली मैं कुछ कॉमन अगर आपको रेमेडी कहूं जो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो लोग इन सब चीजों से पीड़ित है वही चीजों को करे तो ही फायदा रहेगा। आप इस दिन पीपल का पूजन कीजिए और वहां दीपक जलाइए, पहली चीज हो गई। इस दिन आप शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ा सकते हैं, काले तिल, उड़द, लोहा तथा काले वस्त्र का भी दान आप यहाँ कर सकते हैं। पितरों के लिए आप तर्पण तथा श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड तथा शनि स्तोत्र का पाठ भी आप जो है यहाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको जो बताया, जो मेरा कंसेप्ट था, ये बताने का था कि भाई इन द सेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमारी जन्म पत्रिका में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के दोष बने होते हैं। तो बेसिकली होता ना कि हर आदमी तो सुखी नहीं होता, हर आदमी को कुछ ना कुछ समस्या लगी ही रहती है। वो सब हमारे प्रारब्ध होते हैं जो हमें इस जीवन में भुगतने पड़ते हैं। तो स्पेशली मैंने 3-4 चीजों की बात की। देखिए शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया लगी हुई है, काल सर्प दोष आपकी जन्म पत्रिका में है तथा पितृ दोष आपकी जन्म पत्रिका में यदि है, और आपके जीवन में ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, बाधाएं, समस्या बनी हुई हैं, तो निसंदेह आप इस शनिश्चरी अमावस्या को
आप जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से आप कोई भी एक चीज पकड़कर, या मैंने जो कॉमन रेमेडीज बता दी, उनमें से किसी एक को फॉलो जब आप करेंगे, और तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो नेगेटिविटी बनी हुई थी वो थोड़ी कम होती नजर आएगी। और हल्के हल्के करके जब आप इन चीजों को करते रहेंगे नियमित रूप से, नियमित का मतलब मेरा रोज करने से नहीं है, यहाँ पर नियमित का मेरा मतलब है कि अमावस्या वाले दिन जब आप इस तरीके की रेमेडी करेंगे, इस तरीके के उपाय करेंगे, तो निसंदेह आपके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों का निवारण होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। सो थैंक यू वेरी मच मित्रों। राधे राधे। जय माता दी।